जोहरान ममदानी ने दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद उमर खालिद को हाथ से लिखी एक चिट्ठी भेजी है, जो दिल्ली दंगों का मुख्य आरोपी है। इस चिट्ठी में जोहरान ममदानी ने लिखा है कि डियर उमर, मैं अक्सर तुम्हारे उन शब्दों को याद करता हूं जिन्हें तुमने कड़वाहट को खुद पर हावी न होने देने की बात कही थी। तुम्हारे माता पिता से मिलकर खुशी हुई और हमें तुम्हारी चिंता है। ये चिट्ठी सोशल मीडिया पर इस वक्त काफी वायरल है और बड़ी बात यह है कि इस चिट्ठी के बाद अमेरिका के 8 सांसद उमर खालिद के समर्थन में आ गए हैं और उन्होंने भारत सरकार से उमर खालिद को जमानत देने और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार समय पर उनके मामले की सुनवाई कराने के लिए कहा है। अब जोहरान ममदानी की चिट्ठी और अमेरिकी सांसदों की अपील से यही लगता है कि उमर खालिद के साथ भारत में बहुत नाइंसाफी हो रही है, उन्हें नियमों के खिलाफ जेल में रखा जा रहा है, जबकि ये सच नहीं है। सच यह है कि उमर खालिद 2020 में हुए दिल्ली दंगों के मुख्य आरोपियों में से एक है और ये वही दंगे हैं जिनमें 53 लोग मारे गए थे। आज जब जोहरान ममदानी जैसे नेता उमर खालिद को दिल्ली दंगों का आरोपी बताने के बजाय भारत में राजनीतिक असहमति का प्रतीक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तब उन 53 लोगों के बारे में भी सोचा जाना चाहिए जो दिल्ली दंगों में मारे गए थे। यह बात सरासर गलत है कि उमर खालिद के मामलों में अदालती सुनवाई को रोका गया है। उमर खालिद की जमानत याचिकाओं पर ट्रायल कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई, लेकिन अदालतों ने लंबी बहस के बाद उनकी नियमित जमानत को बार बार खारिज किया। यहां बड़ी बात यह है कि भारत की न्यायपालिका इतनी मजबूत और स्वतंत्र है कि वो सही और गलत का फैसला कर सकती है, लेकिन इस मामले में ऐसा लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाकर भारत को बदनाम करने की कोशिश हो रही है और इसके पीछे जोहरान ममदानी राजनीति कर रहे हैं। जोहरान ममदानी खुद को भारतीय मूल का मुस्लिम कहते हैं, लेकिन अलग अलग मौकों पर उन्होंने लगातार भारत विरोधी रुख अपनाया है और वो अयोध्या में राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी विरोध कर चुके हैं और इसके खिलाफ उन्होंने न्यूयॉर्क शहर में एक रैली निकाली थी। आज हमारे देश में कई लोग ऐसे हैं जो उमर खालिद का बचाव करने के लिए जोहरान ममदानी की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि जोहरान ममदानी की पूरी राजनीति इसी तरह से चलती है। हाल ही में उन्होंने रमजी कासिम को न्यूयॉर्क शहर का चीफ काउंसिल बनाया और ये वही रमजी कासिम है जिन्होंने यमन में हमला करने वाले अल कायदा के एक आतंकवादी का मुकदमा लड़ा था और बाद में इस आतंकवादी को इस हमले के लिए दोषी माना गया था। इसके अलावा जब अमेरिका की अलग अलग यूनिवर्सिटीज में इजराइल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए थे, तब जांच एजेंसियों ने महमूद खलील को गिरफ्तार किया था और महमूद खलील पर युवाओं को भड़काने के आरोप लगे थे। रमजी कासिम ने इस व्यक्ति का भी मुकदमा लड़ा था और इससे आप ये समझ सकते हैं कि जो जोहरान ममदानी अलकायदा के लिए मुकदमे लड़ने वाले को अपना चीफ काउंसिल बना सकते हैं, वो अगर उमर खालिद का मुद्दा उठा रहे हैं तो उनकी राजनीति कैसी होगी। वैसे एक दिन पहले जब जोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क शहर के मेयर पद की शपथ ली, तब उन्होंने कुरान पर हाथ रखा था और इस पर भी अब काफी विवाद हो रहा है। Good evening, everyone, and Happy New Year to all of you. And I can please repeat after me and raise your right hand. I, Zohran Kwame Mamdani, do solemnly swear that I will support the Constitution of the United States I will support the Constitution of the United States